हम तो इसको बहुत जगह बोले हैं कि जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। और पूरा बिहार गर्व से कह रहा है हाँ हम बिहारी है जी। लेकिन जो नौकरी दे के जमीन लिखवा लेते थे, वो जैसे ही बोले घर घर नौकरी देंगे तो सब बुला रही, तो लगता है सबका जमीन वो लिखवाएगा। बिल्कुल। बिहार में 100 से अधिक लोगों की हत्या, एमसीसी ने 11 को गोलियों से भून डाला। क्यों जिताए तेजस्वी यादव, क्यों जिताए अब लालू जी को? हमारा क्या हुआ? हम तो वहीं पड़ेगे। अब हम जाएंगे मोदी जी के साथ, लेंगे नया उड़ान, बड़ी रफ्तार। उनकी भी सरकार थी। 10,000 क्या 1,000 दे दिए होते जरूरतमंद महिलाओं को। लेकिन आपका क्षमता था क्या कि आप देते? आप तो अपना पॉकेट भरने में लगे हुए थे। हम लोग गाना बनाए, हमारे पवन सिंह ने गाना बनाया कि जोड़ी मोदी यही नीतीश जी के हिट होई। दिनेश लाल यादव ने रफ्तार पकड़ लिहले बिहार। और वो क्या कह रहे हैं, अब हमें बोल भी नहीं सकता कि का तो कमाल ही अरे और राजद के। ऐसा आप सोचो, क्या जिसका थॉट है बने द तेजस्वी बाबू के हम कट्टा मार के मारब 4 गट्टा कट्टा। अरे काहे के मोदी के वोट देबू? तो फलाना तू यादव जाति के हो, निकाल अब चप्पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। सियासी गलियारों में इस वक्त एक ही चर्चा है कि आखिर एनडीए ने किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की दुर्दशा करती है। ऐसे में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से महागठबंधन और आरजेडी का जो लैंप है, लालटेन है, वो किस तरह से बुझा दिया गया है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के उत्तर पूर्वी सांसद मनोज तिवारी जो हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से जो है सियासी वार देखने को मिला है और एक तरह से पूरा का पूरा खेल प्रचंड बहुमत के साथ साथ इतिहास भी किस तरह से रचा गया है। पहले तो मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू कोमल। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि किस तरह से, यानी कि अब देखिए आरजेडी ने, महागठबंधन ने किस तरह से नौकरी के वादे किए, महिलाओं से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए विश्वास जीतने में कामयाब रही है। तो ऐसे में कौन से वो फैक्टर्स रहे हैं जिससे एक सरकार बनाने में एक बार फिर से एनडीए को कामयाबी मिली? ये पूरी विश्वास जीतने की कहानी है। वादा तो कोई भी कर लेता है। लड़ाई 2 पक्षों में थी, एक एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। महागठबंधन ऐसा नहीं है कि वो कभी सत्ता में नहीं आई थी। बाप रे बाप, उनका तो पूरा, उनके कार्यकाल का नाम ही पड़ गया जंगल राज। और जंगल राज कहते ही सबको वो सारी चीजें आती हैं, बल्कि हमको आपको तो जंगल राज कहने में लगेगा ना कि यार क्या आप 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मगर जब लोग अपनी बातें बताते हैं कि हम 6 बजे उतरे स्टेशन पे तो रात भर स्टेशन में ही हमारे साथ हमारी बेटी थी, हम रात में स्टेशन पे गुजारे, शाम को सूर्यास्त के बाद हम गांव नहीं जा सकते थे कस्बे से। एक साथ में मेरे मोबाइल में कई ऐसी फोटोज़ हैं जो मुझे लोग भेज रहे थे कि कैसे नरसंहार होते थे, कैसे लोग दहशत में होते थे। देखिए, देखते ही निकल गया। आप ये देखिए, ये एक पेज है, ठीक है। अब आप पेज में क्या क्या लिखा है देखिए। सब अखबारों की सुर्खियां हैं। बिहार में 100 से अधिक लोगों की हत्या, एमसीसी ने 11 को गोलियों से भून डाला, राजधानी में सराफा व्यापारी की हत्या, मंत्री के गांव में 6 की हत्या, बिहार में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार, 75 हत्या। ये लोग चला रहे थे। मैं आपके कैमरे पे इसको दिखा रहा हूं कि ये जो है कैसे आज अखबार का, जो तब होता था नवभारत टाइम्स का, हिंदुस्तान का, ये जब आप सुनते हो तो आपको लगता है क्या बात कर रहे हो। और जब आज फिर वही तेजस्वी बाबू जो सीएम कैंडिडेट जब भाषण देने लगे
तो बोलते हैं साहबो दिन अमर रहे, जी। तो दोनों मिल गया ना। अब उसके बाद पूछ रहे हैं कैसे हार गए आप। अरे भाई, अब लोगों को सुरक्षा चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है ना, जाति की दीवार टूट गई। हम तो इसको बहुत जगह बोले हैं कि जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। और पूरा बिहार गर्व से कह रहा है, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हमने ये गीत बनवाया, एक अतुल राय जी ने लिखा, हमने गाया। बहुत कैंपेन पहली बार किसी को गुंडागर्दी का बिहार, तो ये बदतमीजियों का बिहार, तो ये बदहाली का बिहार, पहली बार लोगों को लगा हमारा संस्कारी बिहार आ रहा है। और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का गमछा जिस तरह निकाल से करके, लहराया। और जो उन्होंने ये शुरू किया, ये जो रेस्पेक्ट दिया, जी। उसकी विजय है। संस्कृति को सम्मान, विरासत को सम्मान। ऐसे 7,000 किलोमीटर पिछले 10 साल में हमने हाईवे और सड़क बनी है। कोमल, आज मैं दावे से कह सकता हूं, कागज पे अभी हो सकता है कि हम पूरे देश में नंबर 2 के सबसे तेजी से बढ़ रहे स्टेट है। कागज में हमसे ज्यादा विकसित दूसरे हो सकते हैं, लेकिन आज जो ब्रिज की क्वालिटी है, जो सड़कों की क्वालिटी है, जो गांव-गांव लोगों को अनाज जो शुद्ध क्वालिटी का मिल रहा है। हम खाली योजना की बात नहीं करें, क्वालिटी, सड़क है क्वालिटी वाली, ब्रिज है क्वालिटी वाली, अनाज है क्वालिटी वाली, इलाज है क्वालिटी वाली। आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा के आइए, गरीब है तो क्या हुआ, 5 लाख मोदी जी कराएंगे। ऊपर से 125 यूनिट बिजली फ्री, बिजली 24 घंटे रह रही है। 24 घंटे मतलब कि 24 घंटे के अलावा तो 22 घंटे भी रहे। तो पहले हमारे बिहार में होता था कि बिजली आती थी तो समाचार था, अब बिजली आती थी तो समाचार होता था, अब बिजली जाती है तो समाचार होता है। तो ये सब कुछ के बाद नीतीश जी और मोदी जी का जो जोड़ी का, नीतीश जी का सपोर्ट और मोदी जी का सपोर्ट और नीतीश जी का एग्जीक्यूशन, और साथ में इस चुनाव में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी का आना, ये सोने पे सुहागा हो गया। आपको इस सवाल के जवाब में एक लाइन और बता के मैं एंड करूंगा कि पिछले 2004 से 14 तक केंद्र ने 2 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया। 2014 से 25 तक 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार को दिया। तो काम तो पैसा से होता है। और अब जिस प्रकार से हम आगे चल गए हैं, ये विजय मैं मानता हूं कि एक नई राजनीतिक संस्कृति आई है वोटर्स की, कि भैया तुम काम करोगे, हमने विश्वास जीत लिया, अब हम तुमको जिताएंगे। लेकिन जो नौकरी दे के जमीन लिखवा लेते थे, वो जैसे ही बोले घर घर नौकरी देंगे तो सब बुला रही, तो लगता है सबका जमीन लिखवाएगा। बिल्कुल। अंतर सिर्फ ये है कि एनडीए ने विश्वास जीता है। और अब यादव कम्युनिटी डंके की चोट पर, क्यों जिताए तेजस्वी यादव, क्यों जिताए अब लालू जी को, हमारा क्या हुआ, हम तो वहीं पड़ेंगे, अब हम जाएंगे मोदी जी के साथ, लेंगे नया उड़ान, बड़ी रफ्तार। बन गई एनडीए सरकार। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जंगल राज की जो त्रासदी है वो लोगों ने देखी है, लेकिन मनोज जी, इस जीत के साथ ही विपक्षी का एक स्वर है जो पूरे बिहार में गूंज रहा है कि 10,000 में बिहार की सरकार मिल रही है। कहीं पप्पू यादव कह रहे हैं, मुकेश सहनी कह रहे हैं, लगातार जो है तंज कसा जा रहा है एक तरह से कि 10,000 में बिहार की सरकार इन्होंने हथिया ली है। तो इस पर क्या? उनकी भी सरकार थी, 10,000 क्या 1,000 दे दिए होते जरूरतमंद महिलाओं को, लेकिन आपका क्षमता था क्या कि आप देते? आप तो अपना पॉकेट भरने में लगे हुए थे। आज बिहार का जब राजस्व बढ़ा है, आपको पता है ना कितना बढ़ा है? मैं आपको बता दूं कि जब 2005 में एनडीए को जिम्मेदारी मिली, तब 23,000 करोड़ केवल बजट था बिहार का। आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। कहाँ 23,000 करोड़, कहाँ 3,17,000 करोड़। और तब जो लोग थे
वो लोग जनता के पैसे को लूटने में विश्वास करते थे। लूट की होड़ थी, आज छूट की होड़ है। कल तक अपहरण करने की होड़ थी, आज दूसरे के घर में सुविधा पहुंचाने की होड़ है। इसका तो अंतर होता है ना कोमल। बिल्कुल। इसलिए जो 10,000 पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये लोग इसको भी मजाक ही बनाते थे। वो 10,000 रुपया उन महिलाओं को जो दिया गया, अब उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। और जो उस 10,000 से ये कहेंगे कि अब हम कुछ काम करना है, उसको सीड मनी बोलेंगे, तो अब उनको 2 लाख रुपया मिलेगा एक महिला को। चलो तुम कुछ सब्जी की दुकान खोलो, तुम कुछ नया नया स्टार्टअप आ रहा है, तो जो पूरी कचौड़ी की दुकान हो सकती है, मैंने कुछ ना कुछ काम। और आपको बता दें, जैसे बिहार का ठेकुआ फेमस है ना, तो बिहार का हर जो, अगर चौराहे पे भी कोई खाना मिलेगा ना, आपको बुरा मत मानना कोई दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद वालों, चौराहे का खाना अगर कोई बहन बना के दे रही है ना, तो तुम बेधड़क बिहार का खा सकते हो, बीमार नहीं होगे। क्योंकि लोगों का मिलावट का स्वभाव नहीं है। बिहार का कुछ संस्कार है, हमने उस पर विश्वास करके अब उनको 2 लाख रुपया दे रहे हैं। अभी तो और जल भून के गिर जाएंगे, कहीं राहुल गांधी ककड़ मकड़ गिरे पड़ेंगे। जिस तालाब में कूदे थे वैसे ही कहीं और कूदते फिरेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने कहा कि जातियों का समीकरण हम देखें किस तरह से पूरी जातियों का इस बार समर्थन मिला है। माई के नाम पर MY समीकरण पर RJD को लगता था कि मुस्लिम यादव को एकजुट करके वो सत्ता हथिया लेंगे, लेकिन इस वक्त देखा कि किस तरह से हाँ पूरा जो MY समीकरण है वो NDA की तरफ से चला गया। इस बार महिलाओं ने, युवाओं ने, जितने यादव है, उन सब ने जमकर सपोर्ट किया है। तो अब अगला तोहफा उन सब को क्या मिलने वाला है? भाई हमारा तो क्राइटेरिया महिला है, तो चाहे यादव परिवार की हो, चाहे मल्लाह परिवार की हो, चाहे ब्राह्मण परिवार की हो, या ठाकुर परिवार की हो, या शोषित दलित पीड़ित परिवार की हो, या फिर हमारी जो चारू जनजाति उधर है, किसी का भी हो, महिला इम्पोर्टेंट। और होना तो यही चाहता था ना कोमल, कि महिला किसी भी कास्ट की हो, किसी धर्म की हो, हेल्प हर। किसी भी कास्ट का युवा हो। हमारा जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस देश में कि हमारी नज़र में 4 जाति है देश में, महिला, युवा, किसान और एक गरीब। कितनी सुंदर बात है। उसको बिहार के लोगों ने कहा, यस वी आर विद यू मोदी जी, नीतीश जी। और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का भी बहुत इसमें सीट उनकी चाहे भले कम हो, लेकिन ये जो मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी, एक जो सोशल जस्टिस का वातावरण है वो बना। बिल्कुल। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस बार बिहार चुनावों में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो वोटरों ने तोड़ा है और भरपूर विश्वास दिखाया है NDA पर? क्योंकि पहले जाति के नाम पर कहीं ना कहीं वोट बंटते थे, लेकिन अब सभी जातियों ने पूर्ण विश्वास दिखाया है चुनावों में। 100%। हमसे तो लोग बोलते थे, मैं तो 78 सीटों पे प्रचार कर, मैं स्टार प्रचारक रहा ना इस चुनाव का, तो हम लोग कई जगह कार्यक्रम खत्म होने के बाद बैठ जाते थे, चाय पीने बैठ जाते थे, तो जन अनऑफिशियल बातें होती हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। वो जो साउंड आता था ना कि ना मोदी में विश्वास बा, तो मोदी में विश्वास बा, ना ही हो मोदी जीती, तो ये जो महिला की आवाज आ रही है। कई तो ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे कि किसी ने कह दिया कि अरे काहे के मोदी के वोट देबू, तो फलाना तो यादव जाति के हो, कहे निकाल अब चप्पल तो। अब वो वीडियो जो है, पहले तो लगता था कि यार ये हंसी का वीडियो है, लेकिन मगर दैट वाज रियल फ्रॉम ग्राउंड। मतलब हम तो आजकल ना ऐसे 70-80 वीडियो, भाई आजकल तो ये इंस्टा और ये सब को ना, अब आप लोगों को भी इसको बनाना पड़ेगा, बैंक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल लगता है। हाँ, क्योंकि
देखो मनोज तिवारी बक 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 करेंगे, अरे भैया छोड़ दो, तुम्हारे बकैती से कुछ नहीं होगा। वहां ग्राउंड पे जो है ना, वो देख रहा है कि मनोज तिवारी सांस्कारिक बात कर रहा है कि मनोज तिवारी गुंडागर्दी की बात कर रहा है। अब गाने देख लीजिए, हम लोग गाना बनाए, हमारे पवन सिंह ने गाना बनाया कि जोड़ी मोदी यही नीतीश जी के हिट होई, दिनेश लाल यादव ने रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार। और वो क्या कह रहे हैं, अब हमें बोल भी नहीं सकता कि का तो कमाल ही अरे और राजद के, ऐसा आप सोचो क्या, जिसका थॉट है बने द तेजस्वी बाबू के हम कट्टा मारब 4 गट्टा कट्टा, और इसी को राजद के मंचों से बजाया जाता था, परफॉर्म कराया जाता था। इसलिए आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। वो 20 साल पहले क्या, सहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति जो तेजाब डाल करके दिन दहाड़े जला देता था लोगों को, कोई गवाह आता था गोली मरवा देता था, और आप उसका जिंदाबाद और अमर रहे बोलेंगे और बिहार के लोग आपसे बात करेंगे। जब हम ये बात करते थे तो आपको जान के आश्चर्य होगा, आप सोचिए हम लोगों का भाषण एक स्पीच कितने लोग देखते होंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, बिहार के बच्चे जब ये दिखाते थे हम लोगों को एक एक वीडियो, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। देखो ये वीडियो कितने लोगों ने देखा, व्यूज कितना है? 70 लाख। 70 लाख। इसके ऊपर वाला वीडियो कितना लाख है? 60 लाख। 60 लाख। और हम कह क्या रहे हैं, वो जो सुनिए उसको। सहाबुद्दीन जिंदाबाद से जाई कि बिहार जिंदाबाद से जाए, तेजस्वी बाबू कहते हैं सहाबुद्दीन जिंदाबाद। ये हमारा भाषण है। सहाबुद्दीन जिंदाबाद कहने की जगह तेजस्वी बाबू अगर आप अब साउंड सुनना, जिंदाबाद कहे होते तो हम आपका सम्मान करते। ये है बिहार का। हमने क्या कहा, हमारी बात जो हो रही थी, हम अब्दुल कलाम जिंदाबाद वाले हैं, अब सहाबुद्दीन जिंदाबाद का बन करके, और आज बिहार को जाकर के आप बोलोगे बिहार ने जो ये इन लोगों की हालत की है ना, इसका मुझे थोड़ा थोड़ा ना वो लक्षण दिखने लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि थोड़े दिन पहले 400 पार कह चुके थे तो इसलिए मैं पंजाब केसरी के लोगों से बताऊंगा कि 400 पार भी हुआ होता, लेकिन हम कह रहे थे 400 पार, वो कर रहे थे दुष्प्रचार, तो दुष्प्रचार जीत गया। वरना 2024 के चुनाव में 400 के आसपास सीट होती, और होगी, कल होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, एनडीए के प्रति जो विश्वास है, एनडीए घटक दलों का जो आपस में प्रेम संबंध है, वो लाएगा। तो हम डर के मारे 175 प्लस बोल के रह जाते थे। एक दिन तो अमित शाह जी ने 160 प्लस बोल दिया, तो हमको लगा कि अब बहुत संभल के चल रहे हैं। लेकिन जनता का जो रुख था ना, वो कोमल जी मैं पंजाब केसरी के साथ शेयर कर रहा हूं कि बड़ा सकारात्मक था। क्योंकि एक और बात होती थी, हम लोगों की हर सभा में कुछ न कुछ राजद के कुछ कट्टरपंथी गुंडे वो आकर के डिस्टर्ब करते थे। सभा हमारी आके के 5 आदमी, 20,000 में 5 आदमी लालू यादव जिंदाबाद लगा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं अरे भैया तुम अपने सभा में लगा लो। और ऐसा गुंडागर्दी की लाठी हाथ में, बोलोगे तो मारेंगे। ये सारी चीजें बताने को काफी थी कि डेवलपमेंट और विरासत, विकास और विरासत, बिहार का प्राइड और बिहार का फ्यूचर, बिहार के खेत, बिहार की सड़क, बिहार के नदियों के ब्रिज और बिहार की नहरों के पुल, सब तरफ से कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के और गमछा के सम्मान तक एनडीए का भाव अलग था, महागठबंधन का भाव अलग था।
और ऊपर से लिहे दिहे राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा अपनी पार्टी पे, हमारी छठ माता की पूजा को ड्रामा बोल के बिल्कुल। खत्म, फिनिश, गया। ये उन्हीं का डायलॉग है, लेकिन जिस दिन वो बोले ना उसी दिन महागठबंधन खत्म, फिनिश, गया महागठबंधन। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमने देखा कि किस तरह से और कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिनसे एनडीए एक इतिहास रचने में कामयाब रहा है। इसी के साथ आपसे विराम चाहूंगी, लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। नमस्कार।